नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब की बात है तो अभी थोड़ा कम हो रहे हैं। कमेंट तो बहुत कम है और सब्सक्राइब भी काफ़ी हाथ रुके हुए हैं आपके, और लाइक का वो बटन अंगूठे वाला प्लीज़। अब खबर पर आते हैं। मैं आपको एक आज आश्चर्यजनक एक बात बताता हूं जिस पर आपने कभी गौर किया ही नहीं। अक्सर कहा जाता है नरेंद्र मोदी केवल हिंदी पट्टी में जीत रहे हैं। मीडिया भी चीख रहा है और आम जनता भी। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे एक प्रदेश ऐसा बताइए जो हिंदी पट्टी है। हिंदी पट्टी क्या मतलब? जहां हिंदी बोली जाती है, केवल हिंदी। एक भी प्रदेश नहीं है ऐसा। गुजरात में गुजराती बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, यूपी वाले अपनी भाषा बोलते हैं, एमपी वाले अपनी भाषा बोलते हैं। किधर हिंदी पट्टी? और जो दक्षिण का इलाका है वो अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। उनकी भी एक भाषा नहीं है, सबकी अलग अलग भाषा है। तो हिंदी किधर है? यह कहा जा सकता है कि उस तरफ जो बोलते हैं वो कन्नड़, केरल और उस तरफ की भाषा है, महाराष्ट्र की अपनी भाषा है। और यहाँ हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है। बस इतनी सी बात है, इसके लिए हिंदी पट्टी हो गया। बाकी पूरे देश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ हिंदी बोली जाती है या हिंदी उनकी भाषा है। सबकी अपनी अपनी भाषा है। बेवजह एक कर रखा है हिंदी पट्टी। हाँ, यहाँ हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी ज़्यादा समझी जाती है, लेकिन जो हिंदी का विरोध करते हैं वो भी ये बात हिंदी में बोलकर कहते हैं। मंच पर होते हैं, मीडिया के सामने होता है, तब कहते हैं हम हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा नहीं बनने देंगे या ये स्वीकार्य नहीं है, हिंदी हमारी भाषा नहीं है। ये भी बात वो हिंदी में कहते हैं। वो संसद में जाते हैं सांसद बनकर, मंत्री बनकर, वहाँ भी वो हिंदी में बात करते हैं। किधर हिंदी मान्य नहीं है? आप खुद हिंदी बोलते हैं। आपका टूरिज्म हिंदी वालों पर भी तो टिका हुआ है। हम लोग यहाँ से जब घूमने जाते हैं तो हिंदी में सामान खरीदते हैं, हिंदी में बात करके होटल में ठहरते हैं, हिंदी में बात करके हम टैक्सी बुक करते हैं, हिंदी में बात करके हम कपड़े और सामान खरीदते हैं। और तब आप तो धक्के देकर नहीं निकालते कि हिंदी वालों को ना हम होटल देंगे, ना हम ठहरने को जगह देंगे, ना हम खाने को होटल में घुसने देंगे, ना कपड़े खरीदने देंगे, ना जूते खरीदने देंगे, और ना हम टैक्सी करेंगे, ना एयरपोर्ट पर उतरने देंगे। ऐसा बोल के देखिए आप। या जो हिंदी बोलते हैं उनको पेट्रोल नहीं भरने देंगे। प्रभु दिवाले हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। हिंदी वालों के साथ वहां व्यापार करने को तैयार हैं। हिंदी वालों के साथ बैठकर आप सांसद और मंत्री बनने को तैयार हैं। हिंदी वालों के यहाँ आकर व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे। यहाँ से हम वहाँ जाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे क्योंकि हमसे काम धंधा बिजनेस व्यापार करना है। तब हिंदी वालों को कोई तकलीफ नहीं हिंदी वालों से। लेकिन जैसे ही बात आई कि राष्ट्रीय भाषा बनानी है, तब हिंदी वालों का विरोध करेंगे। और ये विरोध भी हिंदी में करते हैं। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां कहते हैं लोग कि मोदी हिंदी पट्टी में जीत रहे हैं, बाकी जगह नहीं जीत सकते। वहां भी तेलंगाना में भी 9 सीट लेके आए हैं, केरल में भी काफ़ी सारी सीटें, ढेर सारी जगह मोदी जी धीरे धीरे अपनी सीटें बढ़ा रहे हैं। ये बात खत्म कर लो बॉस कि केवल हिंदी पट्टी है ही नहीं। पूरे देश में कहीं हिंदी पट्टी नहीं है जहाँ उनकी अपनी भाषा हिंदी हो। हम यहाँ हिंदी ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, बस इतनी भी बात है। यूपी वाले जाके देखिए तो वो अपनी भाषा बोलते हैं, हम लोग मारवाड़ी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती बोलते हैं, हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते हैं। कहाँ हिंदी? हाँ, हम हिंदी ज़्यादा समझते हैं, हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि विश्व भर के नेता, विश्व भर की आम जनता, विश्व भर के व्यापारी हिंदी बोलने लगे हैं। और तो और कई सारे अंग्रेज जब हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो हिंदी बोलते हैं, उनके सामने माइक रखते हैं, हिंदी में बातें करते हैं। कई बार तो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि वो शब्द हम भी नहीं बोल पाते। आम भाषा में हम वहाँ अंग्रेजी डाल देते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं। ढेर सारे लोग जो यहाँ बस गए हैं भारत में, वो हिंदी में बात बोलते हैं और वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम जब विदेश घूमने जाते हैं, देश दूसरी जगह घूमने जाते हैं, तो वहाँ वो हिंदी में हमसे बात करते हैं। हिंदी के टुकड़े टुकड़े हमसे बात करना, समझना शुरू कर चुके हैं। कई लोग तो एकदम फ्लो में हिंदी बोलते हैं, जितनी हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते या उनकी भाषा नहीं बोल सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, हमको केरल की भाषा या महाराष्ट्र मद्रास की कोई भाषा समझ नहीं आती, उनको हिंदी आती है। वो हिंदी समझते भी है, हिंदी में हमसे बात भी करते हैं। उनकी भाषा हमें कतई समझ नहीं आती। अब कोई कन्नड़ हमारे सामने बोले तो बिल्कुल बाउंस होती है हमारे ऊपर से, लेकिन हम हिंदी बोलेंगे, उनको समझ में आएगी और वो हिंदी में बात भी कर लेते हैं। हिंदी सर्वमान्य भाषा हो चुकी है, पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है। भारत में रहकर भारत की भाषा से नफरत करना और उसी में व्यापार करना, उसी में नेता बनना, उसी में भाषण देना, उसे वही अखबार पढ़ना, वही कागज पे साइन करना, वो सब कुछ समझते हैं। लेकिन हम हिंदी से नफरत करते हैं बेवजह, कोई वजह नहीं, एवं ही मतलब।
अरे अपने देश से प्यार करो, देश की भाषा से प्यार करो। हमने कभी कन्नड़ से नफरत नहीं की, हमें पल्ले नहीं पड़ती, फिर भी हम कहते हैं कन्नड़ वाले हमारे भाई है। यहाँ कई सारे लोग व्यापारी हैं जो हमसे काम करवाते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। कई सारे हमारे लोग नौकरी करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, कन्नड़ के लोग हैं, वो हिंदी में बात करते हैं, हम उनसे खूब गप्पे मारते हैं, उनके साथ रहते हैं, खाना पीना करते हैं। हमें तो उनसे नफरत नहीं है। आपको हिंदी से नफरत है, हाँ हमसे व्यापार कर लेंगे, यहाँ की नौकरी कर लेंगे, और हिंदी से नफरत है। ये नेताजी जो बकवास करते हैं हिंदी से नफरत, वो खुद हिंदी में बात करते हैं, ये बात भी वो हिंदी में कहते हैं। गौर कीजिएगा आप, हिंदी पट्टी, हिंदी पट्टी, हिंदी से नफरत। कई लोग तो मोदी जी से नफरत करते करते राष्ट्र से नफरत करने लग गए। हिंदी सर्वमान्य भाषा है, सरल भाषा है, सीखी जा सकती है। मैं 10 साल भी कन्नड़ नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन जो कन्नड़ के लोग हैं जो मद्रास साउथ से इस तरफ आए हुए हैं वो हिंदी में बात करते हैं। इवन देन कई सारे लोग तो मारवाड़ी में बात करते हैं। उनको बता पाना हमको मुश्किल होता है कि ये मद्रास का रहने वाला या केरल का रहने वाला जो मारवाड़ी में बात कर रहा है, 20-40 साल से यहीं रहते हैं, और हम 20-40 साल में उनकी भाषा के 2 लाइन नहीं सीख पाए। हमें तो उनसे कोई नफरत नहीं है। तो ये हिंदी पट्टी का डायलॉग बंद करें। आने वाले कुछ सालों में मोदी जी के लोग वहाँ राज करेंगे। आप में से कई लोग जो भाजपा में है, धीरे धीरे भाजपा में बड़ी हो रही है, कुछ सालों बाद वहाँ जो मुख्यमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, वो हिंदी बोल रहा होगा, वो बीजेपी का बंदा होगा। ये गलतफहमी निकाल लीजिए। अब हिंदी पट्टी या हम हिंदी को अंदर नहीं घुसने देंगे। एक महाशय ने भी कहा था कि गौमूत्र पीने वाले प्रदेश में मोदी जीत रहे हैं। गौमूत्र के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। ढेर सारे जो इलाज हैं वो गौमूत्र से हो रहे हैं। कई लोग तो टीबी, एड्स और कैंसर का इलाज कर रहे हैं गौमूत्र से। गौमूत्र के सैकड़ों फायदे हैं जो आपको समझ में आएंगे नहीं। आप तो गाय को काट कर खाते हैं और सुबह उसी का दूध पीना होता है, उसी से कॉफ़ी पीते हैं, उसी से चाय पीनी होती है। गाय को काट कर केवल इसलिए खाएंगे कि हम ये बताएं हम आपसे नफरत करते हैं, हिंदी वालों से हम गाय से नफरत करते हैं, हम मोदी और बीजेपी से नफरत करते हैं, इसलिए गाय काट कर खाते हैं। लेकिन उसी गाय का सुबह दूध पीते हैं, उसके बाद जब ताकत आती है तो गाय काटते हैं। उसी गाय की कॉफ़ी पीते हैं, उसी गाय के दूध से अब चाय पीते हैं। गौ हत्यारे बन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बस हम खिलाफ हैं इसलिए गाय खाएंगे, काट कर दिखाएंगे ऐसे गाय काटते हुए। तरस आता है ऐसे सोच वालों से। तो हिंदी पट्टी और हिंदी में नहीं घुसने देंगे, दोनों बकवास बात है। कहीं हिंदी पट्टी नहीं है, सभी जगह भाजपा आएगी। मैं भाजपा कोई नेता नहीं हूँ, लेकिन हर आदमी किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है। यूँ समझ लीजिए मैं भी किसी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, खुलेआम जुड़ा हुआ हूँ। ये विचारधारा मुझे पसंद है क्योंकि ये विचारधारा देश की विचारधारा है। भगवान राम के नाम पर यूपी में मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी हिंदुओं पर। उन्हीं के बेटे घंटी बजाते घूम रहे, हाथ जोड़ रहे, मैं भगवान के यहाँ जा रहा था, मुझे रोक दिया गया, ऐसा कर दिया गया। क्यों जा रहे थे भगवान के यहाँ यार? वो जो राम मंदिर बना है उसके लिए तो आपके पिताजी ने सैकड़ों लोगों को मरवा दिया। अभी भी चंद दिनों पहले मुलायम सिंह जी के सुपुत्र जब एक टीवी पर बात कर रहे थे तो कहा था कि दलित वहाँ गए थे, हम मेरी जाति के लोग थे और मेरे मुस्लिम भाई थे, मेरे अल्पसंख्यक भाई थे। मतलब मुसलमानों को भाई कहा जा रहा है और बाकी लोगों को दलित कहा जा रहा है। मेरे दलित मिलने वाले मेरे वो और मेरे मुस्लिम भाई। अभी भी मुसलमानों में जाना है, उनके वोट तो चाहिए, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमें भगवान राम के यहाँ जाके दंडवत करना है, शिव जी के यहाँ घंटी बजानी है, हाथ जोड़ने हैं, प्रसाद खाना है, जनेऊ पहननी है, वहाँ भी जाना है। क्योंकि अब हिंदुओं के वोट चाहिए। अब समझ में आ गया कि हिंदुओं के वोट के बिना तारण नहीं हो सकता। वैतरणी पार करनी है तो हिंदुओं को साथ लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू जाग चुके हैं। लेकिन हिंदू अब ज़्यादा जाग चुके हैं, अच्छे से जाग चुके हैं, वो आपको भी वोट नहीं दे रहे और देंगे भी नहीं। और जितने दे रहे हैं ना वो भी निपटने वाले भाग रहे हैं। भगवान को भी समझ में आ गया है कि आप लोग फर्जी हैं, इसलिए ना तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा चाहे वो कितनी बार आप मंदिर जाइए। अब राम मंदिर को मुद्दा बना रहे, राम मंदिर हमको बुलाया नहीं, और हम बुलाया तो क्या इनके बुलाने से जाएंगे क्या? और हम राम मंदिर जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? कोई कह रहा हमको बुलाया क्यों नहीं। अरे राम कहाँ चाहिए भाई आपको? राम के खिलाफ थे। सुप्रीम कोर्ट में 19 वकील खड़ी करके लिख के दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है, फर्जी बात है, कोई भगवान है ही नहीं। अब उसी के शरण में जाकर हमको वोट चाहिए। सारे नेता लगे हुए हैं जो राम से नफरत करते थे और राम को मानने वालों से नफरत करते थे। अब उनको भी राम जी चाहिए वोट के लिए, सत्ता में आने के लिए। तो हिंदी पट्टी और राम वालों को नहीं आने देंगे, भगवा वालों को पीछे कर देंगे, ये हिंदुत्ववादियों को भगा देंगे। सब बातें बकवास होने वाली है और इसकी शुरुआत खूब बड़े पैमाने पर हो चुकी है। कोई नहीं रोक सकता। तूफान आ चुका है,
आंधी बनकर टूट पड़ रहा है और तूफान बनकर उड़ा कर ले जाएगा आपको अगली खबर तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें